नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा महाकाल लोक में लगाने को लेकर अब बात सामने आई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 20 लोगों ने इसके लिए पत्र लिखा है और उनकी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से यही मांग है कि महाकाल लोक में नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी की 108 फीट की प्रतिमा लगाई जाना चाहिए। उन सभी की मांग है कि गुरु गोरखनाथ जी शिव के अवतार हैं और अगर उनकी प्रतिमा महाकाल लोक में लगाई जाती है तो यह उनके लिए गौरव की बात रहेगी। मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए बालकनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और उसके साथ ही उज्जैन के राज्यसभा सदस्य उमेश नाथ जी महाराज और यहाँ के जो सांसद हैं अनिल फिरोजिया, इनके साथ ही कई जो सामाजिक संगठन हैं उन्होंने भी इस तरह की मांग की है कि गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा उज्जैन में लगाई जाना चाहिए। तो पहले तो मैं कहता हूँ कि गुरु महाराज गोरखनाथ जी की आदि अनादि काल से जब शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी जो बाल ब्रह्मचारी में अवतार लिया था, तो उसी एक देखा जाए तो व्यवस्था में महाकाल लोक बन रहा है। महाकाल लोक में उनका अगर इतिहास भी वहाँ लिखा जाएगा तो उनके श्रद्धालु, उनके चाहने वाले, उनके पूजने वाले भगत गुरु महाराज गोरखनाथ जी के वहाँ पर जो प्रतिमा लगेगी, जो हजारों साल का वहाँ पर एक इतिहास लिखा जाएगा, तो वहाँ वो इतिहास देखेंगे। वहाँ श्रावर मंत्र जो लिखा जाएगा वो श्रावर मंत्र पढ़ेंगे, तो उसी हिसाब से वहाँ देखा जाए तो वो वहाँ पर एक प्रतिमा लगेगी गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ जी एक शिव अवतारी थे, वो बाल ब्रह्मचारी, तो ये तो शिव है ना। उनकी प्रतिमा लगाने से तो यूँ मानोगे विख्यात होगा, लोगों को ज्ञात होगा कि नाथ संप्रदाय कितनी पुरानी और एक नाथ संप्रदाय आदि अनादि काल से शिव अवतारी है। उस संप्रदाय के साधु संत ने एक आवाज उठाई है हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी से। आप देखा जाए तो डॉक्टर मोहन यादव जी इस चीज के नाथ संप्रदाय को बहुत करीब से, हर संप्रदाय को, मैं यूं नहीं कह रहा हर संप्रदाय को जानते हैं, पर नाथ संप्रदाय को हर प्रकार से वो जानते हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय का एक बहुत पुराना मठ भी है यहाँ पर। भर्तरी गुफा देखा जाए तो बुगलामुखी धाम, रणमुक्तेश्वर महादेव, ऐसी कई उनकी शाखा है यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर। तो उसी व्यवस्था में हमने डॉक्टर मोहन यादव जी को हमने पूरी नाथ संप्रदाय ने बोला भी है कि एक पत्र देखा जाए तो बालकनाथ जी, आप मेदोला जी, हमारे विजयवर्गीय जी और ऐसे कई महापुरुषों ने उनको पत्र लिखा है कि भाई ये प्रतिमा बिठा दी जाए और प्रतिमा के लोग जब कुंभ आएगा उस कुंभ में दर्शन करेंगे और दर्शन के लाभ लेंगे तो बाबा की दृष्टि पड़ेगी, तो कई प्रकार के अनेक प्रकार के दुख दरिद्र दूर होंगे। ये हमारी सरकार से मांग है और यही होना भी चाहिए। और आने वाले कुंभ समय में इसके पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतिहास लोग पढ़ेंगे और इतिहास पढ़ेंगे तो ज्ञात होगा और ज्ञात से आदमी का जीवन सुधरेगा और जीवन से बहुत कुछ मिलेगा। श्री महाकाल, मैं अखिल भारत नाथ संप्रदाय मठाधीश भर्तरी गुफा उज्जैन में रहता हूँ। नाथ संप्रदाय की अति प्राचीन मठ है भर्तरी गुफा। भर्तरी गुफा जो उज्जैन का जो राजा था विक्रमादित्य का बड़ा भाई है, कि राजपाट सब छोड़ने के बाद पश्चात गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा लिया था उज्जैन में या भर्तरी गुफा में। दीक्षा लेने के बाद यही 12 साल इतना घोर तपस्या किया राजा भर्तरी जी। भर्तरी जी के पिता का नाम देवराज इंद्र था। इंद्र का पिता का नाम राजा गंधर्वसेन, भर्तरी जी पिता का नाम राजा गंधर्वसेन था। गंधर्वसेन का पिता नाम देवराज इंद्र था। इंद्र का पोता है राजा भर्तरी जी, इसलिए इंद्र की तपस्या से भयभीत हो गया। इंद्रासन ले लगा, भर्तरी जी महाराज तपस्या कर ले तो इंद्र भयभीत होकर के वज्र प्रहार किया था। कि वज्र प्रहार से ये अवंतिका नगरी था पहले, वो प्रलय हो गई, पूरी अवंतिका नगरी खत्म हो गई। फिर उज्जैन राजा भर्तरी जी विक्रमादित्य ने उज्जैनी नाम रख करके नामकरण कराया। फिर भर्तरी जी संन्यास लेने के पश्चात फिर भर्तरी गुफा में साधना में बैठा था। फिर एक बेताल रहता था विक्रमादित्य के साथ, एक बेताल। फिर ये तपस्या करते तो बाहर ही चौकीदार बेताल रहते था, जो भी आ रहे कौन आ रहे हैं सब न्याय में भी। वो सिंहासन सोने की सिंहासन था विक्रमादित्य की, जो महाकाल को मंदिर से हरसिद्धि के बीच में आता है ना, वो विक्रम सिंहासन, विक्रमादित्य का सिंहासन, ये सिंहासन था। वो प्रलय हो गया, वो जमीन में गुप्त सोने के सिंहासन था। नाथ संप्रदाय का शुरू से भूमिका रह गया महाकाल मंदिर से अपने नाथ संप्रदाय की नाता, क्योंकि नाथों का नाथ गोरखनाथ है। गोरखनाथ जी शिव है, शिव गोरक्ष, इसलिए शिव का अवतार है, गोरक्षनाथ अवतार है। बद्रीनाथ में भी सब जगह गोरखनाथ जी ने तपस्या किया था, बद्रीनाथ में, अमरनाथ में, सब जगह गोरखनाथ में लगा। इसलिए गोरक्षनाथ जी का भी अभी भर्तरी जी महाराज रोज स्वयं महाकाल मंदिर में, महाकाल मंदिर के अंदर एक गुफा बना हुआ है, देखा गणपति विग्रह के नीचे कालभूषण गुफा बोलते ना, वो भर्तरी गुफा पे जाने का रास्ता है। भर्तरी महाराज रोज अभी जाकर के भस्म आरती में वहाँ सम्मिलित हो जाते हैं। जल अभी अर्घ्य जल चढ़ाने के लिए भर्तरी महाराज जाता है, जो परंपरा हमारे पूर्वज बताते, मैं सुनता आया हूँ।
जो भर्तृ गुफा में जो बैठते महंत हमारे से पहले के, वो सबने ये बात बोल रहे हम सुने, हम भी इस प्रकार से दर्शन करते पूजा अर्चना करता आ रहे। फिर भर्तृ गुफा, भर्तृ जी का भी महाकाल बाबा के उनको बहुत भूमिका है, रहते हैं हमेशा पूजा अर्चना का। ये इसलिए मांग हम लोग कर रहे हैं, महाकाल मंदिर में भी एक गोरक्षनाथ जी का भव्य एक मूर्ति होना बहुत जरूरी है। जैसा सप्त ऋषि है, ऋषि की इसी जगह गोरक्षनाथ जी भी रहे, शिव का अवतार है ना, लोग का काल महाकाल राजा है, कलयुग में लास्ट में अवतार लिया गोरक्षनाथ जी, अवतार लिया शिव का अवतार है ये गोरक्षनाथ जी। इसलिए गोरक्षनाथ जी एक प्रतिमा महाकाल मंदिर में भी एक विराजमान अच्छे भव्य रूप में रहेगा। तो देश विदेश मध्य प्रदेश से, क्योंकि भर्तृ जी चक्रवर्ती राजा था, सूर्य उदय कहाँ से होता अस्त तक राजा था, चक्रवर्ती राजा बोलते भर्तृ जी को। इसलिए फिर भर्तृ जी गुरु जी का एक गोरक्षनाथ जी का मूर्ति है, क्योंकि आने वाला कुंभ का मेला में भी क्योंकि उनके राजा तो यही भर्तृ जी के बाद तो महाकाल है, सबकी राजा, संसार का राजा है भर्तृ महाकाल बाबा उनकी नगरी में। इसको लेके लगभग 20 लोग पत्र लिख चुके हैं कि महाकालेश्वर में महाकाल लोक है, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी की 108 फीट की प्रतिमा बनना चाहिए। बालकनाथ जी ने भी इसको लेके पत्र लिखा है, DVSC ने भी लिखा है, और यहाँ के सांसद जो हैं राज्यसभा सदस्य हैं, तो इसको लेके कितनी क्या मांगे हैं सीएम साहब से? नाथ संप्रदाय का पूरे देश भर में संत लोग है, नाथ संप्रदाय का पूरे सभी देश में है। ऐसे तो गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी में योगी जी अध्यक्ष है नाथ संप्रदाय का, फिर उपाध्यक्ष योगी बालकनाथ जी है, ऐसा फिर सब लोग है। तो सभी नाथ संप्रदाय गोरक्षनाथ जी तो सबका है, कुछ गृहस्थी जीवन में रहने वाला वो भी है, नाथ समाज का कोई गृहस्थी है वो भी नाथ गोरखनाथ जी को मानते हैं, अन्य भक्त लोग भी मानते हैं। तो 99% देश में कितना भी शिव जी को मानते हैं वो गोरक्षनाथ जी रूप में मानते हैं। इसलिए सब लोग मिलकर के एकता होकर के गोरक्षनाथ जी की मूर्ति, एक ही गुरु है सबका गोरक्षनाथ जी, इसलिए सब मिलकर के पत्र दिए। उनकी ऐसी मांग है कि CS के पहले ये प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, जैसे विश्व में। हाँ, नाथ संप्रदाय की सबकी इच्छा ये है, एक मूर्ति शीघ्र से शीघ्र कुंभ का मेला का पहले एक बाबा महाकाल के कॉरिडोर के अंदर एक भव्य विशाल रूप में गुरु गोरक्षनाथ जी का मूर्ति स्थापना करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं अपने CM साहब से। जय श्री महाकाल, जय माँ बगला मुक्ति मैया की जय। अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज की 2 पुनीत मांगों को लेकर सर्वप्रथम भगवान गुरु गोरखनाथ जी की महाकाल लोक में 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने के लिए हम काफ़ी समय से हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारी दूसरी मांग है भगवान गुरु गोरखनाथ मंदिर स्थित बापट चौराहे मेट्रो स्टेशन का नाम भगवान गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर। इन 2 पुनीत मांगों को लेकर सर्वप्रथम हमने छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी जी के सुपुत्र और जनता कांग्रेस जे छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी द्वारा अनुमोदन लेटर जारी किया है। उनके ही द्वारा नाथ समाज की 2 पुनीत मांगों को लेकर ट्विटर अकाउंट से भी उन्होंने ट्वीट किया है। इसके अलावा क्षेत्रीय लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से विजय होने वाले लोकप्रिय रमेश मेंदोला जी द्वारा अनुमोदन लेटर प्राप्त हो गया है। माननीय कैलाश विजय जी नगरीय प्रशासन मंत्री जी द्वारा अनुमोदन लेटर हमें इन 2 मांगों को लेकर प्राप्त हो गया है। इंदौर के लोकप्रिय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी द्वारा भी अनुमोदन लेटर हमें प्राप्त हो गया है। क्षेत्रीय पार्षद मनोज मिश्रा जी द्वारा भी हमें अनुमोदन लेटर प्राप्त हो गया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।